नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान। तो यहाँ पर लगभग 140 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो दोस्तों 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना पाया जाता है? यह पाया जाता है 75%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो दोस्तों संगमरमर का प्रमुख घटक कौन सा है? यह है कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों कितना परसेंट होता है? ये होता है 25%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों किस उद्देश्य से करते हैं? ये करते हैं फोटोग्राफी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो दोस्तों लेड के लिए कौन सा यूज करते हैं? पीबी का यूज करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उपवाद है? तो दोस्तों त्वरित चांदी किसका अपवाद है? उत्पाद है? तो दोस्तों ये है पारा का उत्पाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो दोस्तों किसका होना आवश्यक है? यह पारे का होना आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है? तो दोस्तों कौन सा तत्व है? ये तत्व है चांदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों सिलिकॉन एक उपधातु है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्णी या मैलिएबल होती है? तो दोस्तों कौन सी धातु होती है? यह होती है सोना और चांदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो दोस्तों कौन सी धातु प्रयुक्त की है? यह की है तांबा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों सोल्डर यानी कि सोल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पीतल मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल किस चीज़ का मिश्रण है? ये है जस्ता और तांबे का मिश्रण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, स्टेनलेस स्टील किन अवयव का मिश्रण है? तो दोस्तों यह है लोहा, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है? तो दोस्तों कौन सा गैर धात्विक खनिज है? यह है पायरोफ्लाइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों कार्नेलाइट है, बताइए किसका अयस्क है? यह है पोटेशियम का अयस्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के प्रयोग से धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कैलामाइन किसका एक अयस्क है? तो दोस्तों यह है जस्ते का अयस्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का क्या नाम है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों मोनोजाइट है थोरियम का अयस्क। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटाइड है। तो दोस्तों मैग्नेटाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों किन विकल्प में उपस्थित होते हैं? बैकेलाइट व एपॉक्सी रेसिन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है? तो दोस्तों किसका निर्माण करते हैं? यह करते हैं रेयान का निर्माण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिंथेटिक फाइबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाली बर्तन सतह पर लेपित किया जा सकता है? तो दोस्तों कौन सा किया जाता है? यह किया जाता है टेफ्लॉन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है रेयॉन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो दोस्तों कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? यह है पॉलिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसे लोचदार गुण होते हैं। किसमें? प्राकृतिक उसमें रबर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? तो बताइए दोस्तों कौन से उद्योग में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? ये करते हैं रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, नहीं करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय रासायनिक प्रयोगिक संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हैदराबाद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त करते हैं? तो दोस्तों करते हैं ग्रेफाइट को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन का अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है वह उत्तम लुब्रिकेंट है। तो दोस्तों कौन सा है? यह है ग्रेफाइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं जलयोजन उदकन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो दोस्तों मिलाया जाता है संरक्षण के उद्देश्य से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संश्लिष्ट अपमार्जक सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर दोनों के साथ काम करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा तरीका है? यह है क्लोरीनीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? यह है सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो दोस्तों क्या उपाय किए जाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आश्वासन और आयन एक्सचेंज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान करिए। तो दोस्तों कौन कौन से लवण समुद्र के पानी में पाए जाते हैं? देखिए सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है, सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है और पोटेशियम सल्फेट भी पाया जाता है। चारों पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाता है मिश्रित उर्वरक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे की सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को करते हैं अवसादन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? तो दोस्तों पायरेक्स कांच ऊष्मा का प्रतिरोधी है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है? जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक फ्रिज में शीतलक है, तो दोस्तों क्या शीतलक है? फ्रीऑन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.050 ppm। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो दोस्तों टंगस्टन एक उर्वरक है जो खनिज नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं डिफ्यूजन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन पटाखों का जलना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो दोस्तों बहुत बारीक से बंधे होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है गलनांक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है आइसोटोप की श्रेणी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो दोस्तों कौन सा नियम है? यह है हुंड का नियम। परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। तो दोस्तों ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। जल, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। तो दोस्तों क्या है? यह है 1:8। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? तो दोस्तों बताइए। 2H2 + O2 = 2H2O। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जल निर्माण का सही समीकरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। जल जो साबुन लगाने पर झाग नहीं देता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों कौन सी गैस आवश्यक है? या ऑक्सीजन गैस आवश्यक है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की प्रिस्टले ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? तो दोस्तों किसका यौगिक है? यह है नाइट्रोजन का यौगिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हास्य गैस क्या है? तो दोस्तों हास्य गैस क्या है? यह नाइट्रस ऑक्साइड है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। लाफिंग गैस क्या है? तो देखिए फिर से हास्य गैस और लाफिंग गैस एक ही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया गया है? तो दोस्तों अमोनिया हैबर प्रोसेस द्वारा उत्पादित की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु रोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी धातु होती है? वह होती है ब्रोमीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा तत्व है? फ्लोरीन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु का नाम कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा धातु डाला जाता है? ये है क्लोरीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है सल्फर यौगिक के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों हमें सफ़ेद अवक्षेप बनता दिखाई देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? तो दोस्तों कौन सी गैस होती है सड़े हुए अंडे की तरह? यह होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है अम्लीय, एसिडिक कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ऐसे अमीनो जिसमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित होता है को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो बताइए दोस्तों ठोस कौन सा है? यह है आइटोफॉर्म। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एथिलीन ग्लाइको एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी मिलाने पर क्या होता है? तो दोस्तों यह पानी के हिमांक को कम कर देता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों यह है एल्केन प्रकार का हाइड्रोकार्बन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच में होता है? तो दोस्तों ये होता है अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन से निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? यह होता है आंशिक आसवन का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। नींबू में एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों कौन सी गैस है? एसिटिलीन गैस है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? तो दोस्तों यह बना होता है कार्बन से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये कार्बन का अपरूपक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है। तो दोस्तों सीसा पेंसिल में क्या प्रयुक्त होता है? ये भी कार्बन प्रयुक्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान होता है। तो दोस्तों क्या समान होता है? ये परमाणु भार इसका समान होता है हीरा और ग्रेफाइट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। पेंसिल की लेड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? तो दोस्तों क्या उपयोग किया जाता है? ये ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? तो दोस्तों कार्बन किसमें नहीं है? देखिए ग्रेफाइट में भी होता है, कोयला में भी होता है और डायमंड में भी होता है। तो किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक कौन सा प्रकार का कोयला होता है? एंथ्रेसाइट तरह का कोयला होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99।
एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो दोस्तों एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू है 30। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है। तो दोस्तों क्या 90% से अधिक रहता है? ब्यूटेन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है? पेट्रोल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है? मेथेन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जे थॉमसन को दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। तो दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए न्यूट्रॉन की खोज फिर से आगे किसने की? जेम्स चैडविक ने की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। अल्फा किरणें हैं। तो दोस्तों अल्फा किरणें कौन सी होती हैं? ये होती हैं हीलियम के नाभिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किसने किया? तो दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया? यह तैयार किया गया जॉन डाल्टन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो बताइए दोस्तों कौन सा तथ्य है? गैसों को ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित क्या होता है? नहीं तो इसका निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित इसका आकार होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्रव्यमान और आकार इसका निश्चित नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों करते हैं यूरेनियम का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो दोस्तों कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो दोस्तों कौन सा कैथोड है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। 114 क्या हो जाएगा? जस्ता। ठीक है, जस्ता शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो दोस्तों किसके कारण होती है? यह है धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अपक्रिया एक उदाहरण है। तो दोस्तों किस चीज़ का उदाहरण है? या ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? ये 4 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच में नमक का pH हो सकता है। तो दोस्तों कितना हो सकता है? यह 10 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। हमारे शरीर pH सीमा के भीतर काम करता है। तो दोस्तों किस pH सीमा के भीतर कार्य करता है? 7.0 से 7.8 तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसे लाइकेन द्वारा प्राप्त करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। मिथाइल ऑरेंज संकेत किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो दोस्तों किस pH मान पर अपना रंग बदलता है? ये बदलता है। दोस्तों बताइए इसका आंसर 122 का। 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.1 से 4.4 तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH मान का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों कौन सा मान करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर सी, 10। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है?
तो दोस्तों बताइए किस श्रेणी में होता है, ये होता है 6.5 से 8.5। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है, तो दोस्तों होता है HF। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है, तो दोस्तों इसका औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है, तो दोस्तों शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है, ये होता है 7। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है, तो दोस्तों किस धातु पर बेअसर होता है, यह होता है सोने पर बेअसर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होती है, तो दोस्तों कितने मोल होती है, ये होती है 3 मोल। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा गया है, तो दोस्तों किस आवर्त में रखा गया है, ये रखा गया है आवर्त संख्या 2 में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है, तो दोस्तों बताइए ये ग्रुप 17 में है और कौन सा पीरियड है, दूसरा पीरियड है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापमान होता है, तापजनक मान होता है, तो दोस्तों किसका होता है, ये होता है हाइड्रोजन का। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। सीएनजी को वाहनों में अधिक ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, तो दोस्तों जब सीएनजी भरी जाती है तो कितना इसमें प्रेशर होता है, ये होता है 200 से 250 किलोग्राम पर वर्ग मीटर। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो दोस्तों किस में पाई जाती है, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है, तो दोस्तों क्या होता है ये वास्तव में सोडियम कार्बोनेट। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।